आज हम कर रहे हैं यूनिट 3.9 राइटिंग स्किल। आपका हमारे चैनल प्राइमरी लर्निंग विद प्रैट्स में स्वागत है और हम करेंगे राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ लिखा है रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। हाउ टू क्रिएट सोप बबल्स, मतलब साबुन के बुलबुले, गुब्बारे जो बच्चे बनाते हैं। अब इसके लिए हमें क्या लगेगा? थिंग्स यू नीड, चीजें जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। वो है हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, मतलब हमारे कपड़े धोने वाला पाउडर। हाफ अ स्पून, आधा चम्मच। हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी आधा ग्लास। 1 शीट ऑफ पेपर, आपको एक शीट ऑफ कागज लगेगा। सेलो टेप, या जो हमारा टेप होता है। अ स्पून टू स्टर, और हिलाने के लिए एक चम्मच। अब यहाँ पर लिखा है मेथड, मतलब तरीका। एड हाफ अ स्पून ऑफ डिटर्जेंट पाउडर इन द ग्लास ऑफ वाटर, मतलब हमारे जो पानी का ग्लास है उसमें आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर मिला लीजिए। अब इसके बाद रोल द शीट ऑफ पेपर टू मेक अ स्ट्रॉ। अब यहाँ पर जो स्पेलिंग दी है रोल की, ये गलत स्पेलिंग है। सही स्पेलिंग है ROLL। यहाँ पे जो रोल स्पेलिंग दिया है ये एक किसी ड्रामे में किरदार निभाना, वो रोल है। सही यहाँ पर स्पेलिंग होनी चाहिए ROLL, मतलब जो आपके पास पेपर है उसे आप मोड़ दीजिए ताकि एक स्ट्रॉ बना सकें। उसे हमें पतला गोल गोल लपेटना है। फिर फिक्स द स्ट्रॉ यूजिंग अ सेलो टेप, ताकि वो स्ट्रॉ खुल नहीं जाए इसलिए हम वहां पर टेप लगाएंगे। फिर डिप 1 एंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ इन द सोप वाटर मिक्सचर। अब जो हमने पाउडर बना के मिक्सचर बनाया है ग्लास में, उसमें हम उस स्ट्रॉ का एक तरफा हम उसे डुबाएंगे। ध्यान दीजिए कि आप उसे चूसे नहीं, ताकि वो पानी आपके मुंह में नहीं आए। ब्लो एयर थ्रू द अदर ड्राई एंड ऑफ द पेपर स्ट्रॉ, मतलब आपको उसे डुबाना है, ऊपर लेना है और उसमें हवा फूकनी है, जिससे वो बुलबुले गुब्बारे बनेंगे सोप के। यू विल सी सोप बबल्स बीइंग फॉर्म्ड, साबुन के गुब्बारे हमें देखने मिलेंगे। अब वो आगे क्या कहते हैं? A. Now write instructions to make a lemonade. Use the following words and phrases to write the method in your notebook. अभी हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारी नोटबुक में हमें तरीका लिखना है। Write instructions to make a lemonade. नींबू पानी बनाने के तरीका हमें लिखना है, नींबू पानी बनाने का तरीका। Use the following words and phrases. यहाँ पे उन्होंने हमें जो शब्द दिए हैं और यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है, इसका हमें इस्तेमाल करके क्या तरीका होता है नींबू पानी बनाने का, वो लिखना है। अब थिंग्स यू नीड, सामग्री जिसकी हमें जरूरत होगी। जूस ऑफ हाफ अ लेमन, नींबू का आधा हिस्सा, उसका जूस। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक। 2 स्पून्स ऑफ शुगर, शक्कर के 2 चम्मच। 1 ग्लास ऑफ वाटर, और पानी 1 ग्लास। और हमें क्या शब्द यूज करने हैं? ऐड, मतलब ऐड करना। मिक्स, मिलाना। स्टर, हिलाना। टेक, लेना। तो इन शब्दों के साथ अब हम नींबू का पानी बनाने का तरीका लिखेंगे। अब हम वहां लिखेंगे, पहला, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकेंड, add the juice of half a lemon. Third, add a pinch of salt. Fourth, add 2 spoons of sugar. Fifth, stir and mix it well. Sixth, pour it in a glass and serve. तो उन्होंने जो हमें शब्द दिए थे, add, stir, mix, take, ये सब शब्द लेके हमने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस लिखे, क्या तरीका है नींबू पानी बनाने का। तो आप इसे ही अपने नोटबुक में लिखेंगे। और यहाँ पर उन्होंने हमें पिक्चर भी दिया है, कैसे वो नमक और शक्कर उसमें मिला रहे हैं, फिर उसे हिला हिला कर मिला रहे हैं, फिर ग्लास में उसे डाल रहे हैं।
अगर आप सोचेंगे कि ये हमारे बाल भारती में क्यों है, तो ये हमें बाल भारती में इसीलिए दिया जाता है ताकि हम समझें कि हर चीज़ को करने की एक प्रक्रिया होती है। हम या तो वो हमारा सुबह का उठना हो, या खाना हो, या कहीं जाना हो, स्कूल जाना हो, हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। हम पहले एक चीज़ करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ये बातें हमें सिखाती हैं कि कैसे हर चीज़ को करने का एक ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है। इसीलिए हमें ये भी बाल भारती में सिखा रहे हैं। इसे कहते हैं सीक्वेंशियल थिंकिंग, सीक्वेंशियल स्टेप्स। एक के बाद एक चीज करते रहना जब तक हमें जो हम कर रहे हैं वो बात पूरी नहीं हो जाए। सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। अब हम हमारा पन्ना पलटेंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड मतलब पढ़िए और समझिए। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। I like to eat apples, mangoes, grapes, pineapples, pears and guavas. Eating fruits will keep you strong, healthy and active. यहाँ पर क्या लिखा है? फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। और क्या क्या अलग अलग फ्रूट्स के नाम दिए? मुझे क्या क्या अच्छा लगता है खाना? I like to eat, मुझे ये खाना पसंद है। क्या? एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पेर्स और गोवाज। अभी आगे क्या लिखते हैं? ईटिंग फ्रूट्स विल कीप यू स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, हेल्दी तंदुरुस्त एंड एक्टिव चुस्त। अब इन्होंने यहाँ पर हमें ये क्यों दिया है, इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है अ कॉमा, जिसे इस तरह लिखते हैं, is used to separate words of same series। मतलब एक ही श्रृंखला के अलग अलग शब्द। ये जो कॉमा है ये उन शब्दों को अलग अलग करता है। और गिव अ सॉफ्ट पॉज, जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकते हैं। वाइल रीडिंग, पढ़ते समय हम रुकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, अगर यहाँ पर ये कॉमा न हो तो हम इसे पढ़ेंगे आई लाइक टू रीड एप्पल्स, मैंगोज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, पेर्स एंड गोवाज। पर यही चीज क्योंकि यहाँ पे कॉमा दिया है, हम इसे अब पढ़ेंगे आई लाइक टू ईट एप्पल्स, थोड़ी देर रुककर, मैंगोज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, पेर्स एंड गोवाज। देखिए क्योंकि यहाँ पर कॉमा था, हम थोड़ी देर रुक गए। तो इसीलिए जब एक कॉमा होता है तो जब कोई श्रृंखला होती है तो उसके अलग अलग शब्द हम कॉमा के साथ जोड़कर उसे फिर इस तरह से पढ़ते हैं। अब नीचे आगे देखते हैं। Let's list down the things in our classroom using commas। मतलब हमारी क्लास में हमें क्या क्या चीजें रहती हैं हमारे क्लास में, उसे हम कॉमास डालकर अलग अलग कर कर लिखेंगे। तो इन्होंने हमें स्टार्टिंग में दिया है आवर क्लासरूम हैज अ ब्लैक बोर्ड, अ टेबल। अब इसके आगे हम लिखेंगे डेस्क्स, बेंचेस, चौक, प्रोजेक्टर, कपबोर्ड। अब यहाँ पर भी आना चाहिए एक कॉमा, कॉमा, डस्टबिन, विंडोज, चेयर, क्लॉक, डोर एंड चार्ट्स। तो अब हम इसे पढ़ेंगे। अब देखिए हर चीज के बाद यहाँ पर एक कॉमा दिया हुआ है, कॉमा देना जरूरी है। अब जब हम इसे पढ़ रहे हैं हम पढ़ेंगे आवर क्लासरूम हैज अ ब्लैक बोर्ड, अ टेबल, डेस्क्स, बेंचेस, चौक, प्रोजेक्टर, कपबोर्ड, डस्टबिन, विंडोज, चेयर, क्लॉक, डोर एंड चार्ट्स। अब यहाँ पर हमें देखना है हर शब्द के बाद हम एक कॉमा डालते हैं, लेकिन श्रृंखला के सेकेंड लास्ट शब्द और लास्ट शब्द यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। मतलब एंड के पहले वाला जो शब्द होता है वहां पर कॉमा नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर भी कॉमा डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए डोर
एंड चार्ट्स। एंड के पहले वाले शब्द पे कॉमा नहीं आएगा, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह आज हमने खत्म किया है यूनिट 3.9 राइटिंग स्किल। और कोई अगर वीडियो जो आप चाहते हैं कि हम करें तो उसे प्लीज कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Do remember to like, share, subscribe and click the bell icon to stay updated on all of the latest videos. Please let us know in the comment section below what other lessons you would like us to make. We would love to hear from you. Thank you for watching.